इंडिया बदल रहा है और पता है लॉ भी बदल रहे हैं इंडिया के। पर क्या हम यूथ इन लॉ को जानते हैं जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है? मैं हूं निहारिका और आज मैं बात कर रही हूं इंडियन क्रिमिनल लॉ एनसीएल के बारे में, जो हर लड़की, हर वुमेन, हर स्टूडेंट सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, वाई इट्स मैटर? बिकॉज कॉलेज हो, स्कूल हो या वर्क प्लेस, वुमेन सेफ्टी एक टॉपिक नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ ये वुमेन्स को नहीं जानना चाहिए, ये हर किसी को जानना चाहिए, बिकॉज सबके घर में वुमेन्स है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है 3 न्यू क्रिमिनल लॉ 2023। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड तीसरा है भारतीय स्वच्छ अभियान। तो चलिए समझते हैं कैसे ये लॉ वुमेन को ज्यादा सेफ बनाते हैं। पहला लॉ है भारतीय न्याय संहिता। इस लॉ का फोकस है क्रिमिनल अगेंस्ट वुमेन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड फास्ट जस्टिस। जो भी क्रिमिनल हो रहे हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, मोलेस्टेशन है, स्टॉकिंग है, रेप जैसे क्राइम्स हैं, पर अब क्लियर डेफिनेशन है और स्ट्रांग पनिशमेंट है इसके लिए। मैसेज सिंपल है, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम अब 0 टॉलरेंस है। ये लॉ पनिशमेंट नहीं देता है, ये सोसाइटी को वार्निंग देता है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा अभियान 2023। तो इसकी हम बात करते हैं। इसके तहत इसका रोल क्या है? तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को वुमेन फ्रेंडली बनाना, ये प्रॉब्लम अभी भी हम लोग फेस कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि वो कंप्लेन को डिले नहीं करेंगे, वुमेन जो भी होगा, वुमेन की एफआईआर को सीरियसली लिया जाएगा और उसको लीगल ड्यूटी माना जाएगा। और कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर है पे अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। अब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल है, जस्टिस सिर्फ अब प्रॉमिस नहीं है, ये एक प्रोसेस बन गया है जो समझना पड़ेगा। तीसरा बहुत ही पावरफुल लॉ है, वो है भारतीय साक्ष्य अभियान 2023। आज एक डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, इसमें टेक्स्ट, ईमेल, व्हाट्सएप चैट एंड सीसीटीवी फुटेज सब वैलिड एविडेंस है, सारे वैलिड एविडेंस माने जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्राइम होता है तो ट्रुथ को छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। बिकॉज टेक्नोलॉजी प्लस लॉ इक्वल टू स्ट्रांग वुमेन सेफ्टी। हमारी यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। अब सवाल है कि क्या सिर्फ ये लॉ होना काफी है? नहीं, ये लॉ होना काफी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि अवेयरनेस होना ज्यादा जरूरी है। अगर हम अवेयर ही नहीं है एज अ यूथ, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, लॉ को समझें, रिस्पेक्ट सीखें, रॉन्ग को रॉन्ग बोलना जाने और वुमेन सेफ्टी के लिए स्टैंड लें और इसके बारे में सबको अवेयर करें। बिकॉज होता क्या है ना कि हम वुमेन के खिलाफ क्राइम देख के ना साइलेंट हो जाते हैं, और साइलेंट सबसे बड़ा क्राइम है। साइलेंट भी एक क्राइम को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप साइलेंट हो तो मतलब आप उस जो भी वो क्राइम हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपका साइलेंट होना एक क्राइम है। न्यू क्रिमिनल लॉ सिर्फ रूल बुक नहीं है, ये एक नई माइंडसेट है, ये एक नया भारत है। मैं सपोर्ट करती हूँ एनसीएल वीडियो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके वुमेन सेफ्टी प्रोविजन को, क्योंकि अवेयरनेस ही पहली सेफ्टी है। अगर हम वुमेन्स अवेयर ही नहीं है तो हम ऑब्वियस प्रोटेक्शन क्या जाने, हम तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, ना हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते, ना हम खुद प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेट्स लर्न, let's respect and let's make India safer for women, because safe women equal to
स्ट्रॉन्ग नेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जानिए कि ये लॉ क्या है, इसके बारे में जानिए, पढ़िए और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए और अपने आसपास की सारी महिलाओं को सेव कीजिए, बिकॉज सेफ्टी, वुमेन की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।